ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। स्टेट अचीवमेंट सर्वे यानी SAS, और ये एक एंडलाइन टेस्ट है जो कक्षा 4 से 8 के समस्त बच्चों पर अनिवार्य किया गया है। और इसकी तिथियां जो निर्धारित हैं 14 से 20 मई के बीच गणित का और 21 से 27 मई के बीच हिंदी का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके लिए क्या निर्देश हैं राज्य शिक्षा केंद्र के, किस ऐप से किस तरह से हम इसको करेंगे, आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आप इसी तरह की जानकारी हमेशा चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक ना किया हो। साप्ताहिक अभ्यास के अंतर्गत एंडलाइन टेस्ट, और चलिए देखते हैं क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के। राज्य शिक्षा केंद्र का ये पत्र आया है 12 मई और पत्र क्रमांक है 3187। इसका विषय जो दिया हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हमारा घर हमारे विद्यालय कार्यक्रम में किए जाने वाले साप्ताहिक अभ्यास के अंतर्गत स्टेट अचीवमेंट सर्वे यानी SAS 2022-23 का क्रियान्वयन। और विषय के पश्चात जो आगे लिखा हुआ है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी निर्देश हैं और इसी के आधार पर आप अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 20 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में हमारा घर हमारे विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत साप्ताहिक अभ्यास कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों की प्रगति का स्वचालित आकलन कॉन्विजीनियस ऐप पर किया जाता है और विद्यार्थियों को अभ्यास के परिणाम स्वरूप उपचारात्मक वीडियो एवं सीखने की सामग्री उपलब्ध भी की जाती है। इससे वे अपने सीखने के स्तर में सुधार कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 4 से 8 के लिए ग्रीष्म अवकाश में 14 मई से 27 मई के बीच कॉन्विजीनियस ऐप के माध्यम से एंडलाइन टेस्ट यानी स्टेट अचीवमेंट सर्वे के रूप में किया जाएगा, जिसकी विषयवार तारीख नीचे दी गई है। और ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए कक्षा और तारीख को। समस्त बच्चे कक्षा 4 से कक्षा 8 के, और इनके लिए जो तिथि निर्धारित है वो है 14 मई से मई यानी एक सप्ताह है गणित के लिए, और 21 मई से 27 मई यानी अगला सप्ताह हिंदी के लिए। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि SAS में प्रत्येक विषय के 36 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एट ग्रेड 1 यानी N1, ग्रेड 2 N2 तथा ग्रेड 3 N3 दक्षताओं पर आधारित होंगे। हर विषय को एक सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। इससे विद्यार्थियों का वर्तमान शैक्षिक स्तर मापा जा सकेगा तथा आगामी शैक्षिक सत्र 22-23 की शैक्षिक रणनीति बनाई जा सकेगी। शिक्षक इस डेटा का उपयोग करके अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि SAS शुरू करने के लिए सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अथवा QR कोड स्कैन करके कॉन्विजीनियस स्विफ्ट चैट ऐप को अपने माता पिता या अभिभावक के मोबाइल में डाउनलोड करें। OTP के बाद हमारा घर हमारा विद्यालय चैट बॉक्स पर SAS प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें, और इस तरह से ऐप में जाने की लिंक बारकोड यहाँ पर दिया हुआ है। यह ध्यान रखा जाए कि प्रश्नों को बच्चों के द्वारा ही हल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक स्कूल और शिक्षक अधिकतम विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर इस ऐप का हम वास्तविक रूप से उपयोग कैसे करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने के लिए सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कॉन्विजीनियस ऐप को अपने माता पिता या अभिभावक के मोबाइल में डाउनलोड करें, और ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको जो QR कोड स्क्रीन पर दिख रहा है इसको स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा, प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप वहां से जाके क्लिक करेंगे तो आप वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ये ऐप पहले से है तो किसी भी तरह की डाउनलोड की कार्रवाई आपको नहीं करना है। चलिए करके देखते हैं। तरीका वही है, सिर्फ ऐप नहीं है। पहले व्हाट्सएप, अब कॉन्विजीनियस। तो चलिए इस तरह से मोबाइल में हम देखते हैं कि कैसे हम अपना वर्क पूरा करेंगे, कैसे अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। इसके लिए जो QR कोड दिया हुआ है आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ऐप आ गया, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन कंटिन्यू हो जाएगा
और हमारे पास ये कंटिन्यू बटन आ गया, क्लिक कर देंगे। बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने की बात हो रही है, तो आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP प्राप्त होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट होके और उस वाली विंडो पर आ जाएगा जहाँ पर हमें वर्क करना है। आपको यहाँ पर अपना अभ्यास कार्य शुरू करना है। नमस्ते लिखने के बाद आपके सामने इस तरह से एक मैसेज आएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी और इसमें बच्चे को अपना समग्र ID एंटर करना है। आते हैं, चलिए किसी बच्चे की समग्र ID डालकर देखते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। बच्चे का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जो बच्चे का नाम है। बच्चे का नाम अरविंद है, अरविंद लिख दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि बालक या बालिका, आपको ये भी क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इस बच्चे की पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ गई। ये बच्चा किस क्लास में अध्ययनरत है और किस जगह पर अध्ययनरत है। अगर जानकारी सही है तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है और अगर समग्र ID पुनः दर्ज करना है तो आप नीचे वाले पे करेंगे। मान लीजिए आप लिख दें यहाँ सही जानकारी है, क्लिक कर दीजिए। आगे चलते हैं और अब यहाँ लिखा आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे आप और मैसेज आया है, अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। यहाँ पर आप देखेंगे आपने एक बच्चे को ऐड किया है तो उस बच्चे का नाम ऊपर आ रहा है। अगर आपके परिवार में एक से ज़्यादा बच्चे हैं और आप उनका इस ऐप के माध्यम से उन बच्चों का साप्ताहिक अभ्यास कराना चाहते हैं तो आप एक और विद्यार्थी जोड़ने वाले ऑप्शन से जाके जोड़ सकते हैं। एक और विद्यार्थी जोड़ने पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर उसकी समग्र ID हमें फिर से देना पड़ेगी। आगे चले। अब यहाँ पर विद्यार्थी के प्रथम नाम लिखना है तो हम वो भी टाइप कर देते हैं इस तरह से। मेल फीमेल भी बताना है, आप उसको क्लिक करके सेंड कर दीजिए और आप देखेंगे इस तरह से एक बच्चे की डिटेल्स और आ गई। दो ऑप्शन फिर नीचे हैं, जानकारी सही है या समग्र ID पुनः दर्ज करें। जानकारी सही है अगर तो क्लिक कर देते हैं जानकारी सही पर, मैसेज को सेंड कर देते हैं और आप देखेंगे अब जो पहले अरविंद सौर एक बच्चे का नाम आ रहा था, अब आपके सामने अरविंद सौर और मौसम ठीमर दो बच्चे आपको दिखने लगे। इसके नीचे आप और भी बच्चे इस तरह से कई बच्चों को ऐड कर सकते हैं। अब आपको अभ्यास कार्य शुरू करना है तो आप विद्यार्थी जोड़ने वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए और जो बच्चे का नाम है उसको आप क्लिक करिए और उसको सेंड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, आपसे एक एक करके 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? चलिए शुरू करके देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। हाँ करते हैं, आगे चलते हैं। पहले मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। अब इसमें प्रश्न 1 लिखा हुआ है, दी गई आकृति में न्यून कोण की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शन बने हुए हैं, आपको इन चारों में से बताना है कि न्यून कोण कौन सा है। इन चारों में से जिस भी उत्तर को उपयुक्त समझते हैं उस पर नीचे क्लिक करके और उसको हमें सेंड करना है। इस तरह से आपको सभी 36 प्रश्नों के उत्तर देना है और जब आप इन सभी के उत्तर दे देंगे तो आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हो जाएगा। और इसके बाद फिर से मैसेज आएगा कि यदि आपने एक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा हुआ है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। आप जैसे ही हेलो या नमस्ते लिखकर भेजेंगे तो नया अभ्यास शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप शिक्षक साथी हैं तो अपने सभी बच्चों को मोटिवेट करें, पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें इस अभ्यास कार्य में और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को सहभागिता दिलाएं। ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनका खुद आप सहयोग करें। बस ध्यान ये रखें कि जो भी अभ्यास कार्य हो बच्चे स्वयं करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।